हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आज का जो क्वेश्चन है ना, उसमें हर बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको इतना इजी तरीके से करवाऊंगी कि आप कभी भी इसको भूल नहीं पाओगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे, इसका 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। क्या दे रखा अपने पास क्वेश्चन में कि एक सीमेंट की कंपनी है, ठीक है। तो उस सीमेंट की कंपनी के पास दो टाइप की सीमेंट है। कौन कौन सी सीमेंट है? एक तो व्हाइट है और एक कौन सी सीमेंट है? ग्रे कलर की सीमेंट है, ठीक है। अगर वो व्हाइट कलर वाली सीमेंट को सेल करती है या फिर व्हाइट कलर वाली सीमेंट का जो बैग है उसको बेचती है, तो पर बैग के ऊपर 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ठीक है। मान लो एक बैग बेचा तो कितना प्रॉफिट हो गया? 8 रुपीज का। अगर दो बैग को सेल करी तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 16 रुपीज का, ठीक है। तो व्हाइट वाली सीमेंट को बेचने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है अपने पास? यहाँ अपने पास प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज पर बैग, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो ग्रे वाली सीमेंट है, ग्रे वाली सीमेंट का जो बैग है, उस बैग को सेल करने में उनको पर बैग पे 5 रुपए का या 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, ठीक है। मान लो आज 3 बैग बेचे उन्होंने ग्रे वाली सीमेंट के, तो कितना लॉस हो गया? 15 रुपीज का, ठीक है। तो पर बैग पे लॉस हो रहा है कितने रुपीज का? 5 रुपीज का, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। कंपनी ने व्हाइट सीमेंट के बैग को सेल किया, कितने? 3000 एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट वाले कितने बैग को सेल किया? 5000 इन अ मंथ। एक मंथ में व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? में बताना है कि उसका लॉस क्या होगा, लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ कंपनी को मंथ के एंड में। क्या दे रखा है कि एक मंथ में कंपनी ने जो व्हाइट वाली सीमेंट थी उसे कितने बैग बेच दिए? 3000, ठीक है। इतने बैग को सेल कर दिया। वो ग्रे वाली सीमेंट थी, उनके कितने बैग सेल किए? 5000। इतने बैग सेल कर दिए, ठीक है। अब पूछ रहा है मंथ के एंड में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? व्हाइट वाली सीमेंट पे पर बैग पे कितना प्रॉफिट हो रहा था? 8 रुपीज का। पर बैग पे प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज का। ऐसे लिख सकते हो आप, प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन वन बैग इज इक्वल टू 8 रुपीज, ठीक है। एक बैग में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपीज का। हमें निकालना कितना है? प्रॉफिट ऑन कितने बैग अपने पास? 3000। अगर इतने बैग को सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 8 इंटू, इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा? 8 3 जा 24 और 3 की 3 0, ठीक है। मतलब मंथ के एंड में व्हाइट वाली सीमेंट पे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहीं पे निकालेंगे सेम चीजें। जो ग्रे वाली सीमेंट है उनके ऊपर लॉस कितना हो रहा है, यह लाइन आप दोबारा लिख लेना यहाँ पे। तो ग्रे सीमेंट के एक बैग पर लॉस कितना है? 5 रुपीज का, ठीक है। लेकिन टोटल बैग कितने बेचे अब की बार? 5000। तो कितना लॉस हो जाएगा? 5 इंटू 5000। कितना हुआ? 5 5 जा 25। अब बताओ मुझे, एक मंथ के एंड में 24,000 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है और 25,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा? कंपनी को लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ? क्या होगा? कंपनी को लॉस होगा। कितना लॉस होगा? टोटल जो है अपने पास ये 25,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे, इतना कंपनी को लॉस हो जाएगा। कितना? 1,000 रुपए का। तो इस मंथ में कंपनी को इतने रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। यही हमें निकालना था। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका फर्स्ट पार्ट। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। अब देखो इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या दे रखा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400। क्या कहा कि कंपनी ने जो ग्रे वाले बैग थे वो 6400 सेल कर दिए, ठीक है। अब हमें पता है कि ग्रे वाले बैग पे तो कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हमेशा लॉस ही होगा। तो एक बैग पे 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो 6400 पे कितना लॉस हो जाएगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। इतना लॉस हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में? अब इस लॉस को हम कवर कैसे कर सकते हैं? व्हाइट वाली सीमेंट के बैग को बेच के, ठीक है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि हम व्हाइट वाले कितने बैग को सेल करें ताकि हमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, मतलब जितना भी लॉस हुआ है वो सब कवर हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ एक बार, यही अपन लिखेंगे। तो अब हम निकाल रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट में देखो, ग्रे वाले बैग थे, कितने सेल हो गए? इतने सारे बेच दिए, ठीक है। तो ग्रे वाले बैग पे पर बैग पे कितना लॉस हो रहा है? 5 रुपीज का।
तो इतने बैग पे कितना लॉस होगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं। टोटल लॉस ऑन ग्रे बैग कितना होगा, 5 इंटू, अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 जीरो की 2 जीरो लिखते हैं। सबसे पहले हम इस 5 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 5 4 जा 20, कैरी जाएगी 2, 5 6 जा 30 और 2 32, इतना हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स निकालने हैं, नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स जो कि हमें सेल करने जरूरी हैं। कितने हो जाएंगे, टोटल जितना भी लॉस हुआ है हमारे पास उसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, जो भी एक बैग पे कितना प्रॉफिट होता है उससे। ठीक है, 8 से, तो करो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 1 2 3 0, मतलब 4000। अगर वो 4000 व्हाइट वाले बैग को सेल करे उस मंथ, तो कंपनी को क्या होगा, ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। तो हमें कितने बैग सेल करने पड़ेंगे, 4000। ठीक है, ये था अपना बी पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए, प्लीज शेयर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, पढ़ाई करते रहियो।